नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो हमारे मनोविज्ञान में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। इससे पहले जो वीडियो डाले थे मैंने, वो सब मनोविज्ञान का बेस था, यानी आधारभूत मनोविज्ञान के बारे में मैंने कुछ बताया था। मित्रों, आप उनको देखना जरूर, क्योंकि वो नींव है। अभी हम रीट का जो पाठ्यक्रम है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, उसमें जो साइकोलॉजी है उसको हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारी जो पहली जो यूनिट है वो संबंधित है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित है। मित्रों, इसमें इस चैप्टर में मनोविज्ञान का बाल विकास में जो इतिहास है, यानी बाल विकास का जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है, ध्यान से देखना, वीडियो महत्वपूर्ण है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। शुरू करते हैं अपन। बाल विकास का जो इतिहास है वो मनोविज्ञान की एक शाखा से शुरू होता है। तो चलिए हम पहले मनोविज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में जान लेते हैं। मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, जिनमें अमेरिका में 54 शाखाएं प्रचलित हैं। इनमें से महत्वपूर्ण जो शाखाएं हैं वो है सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। भारत में मित्रों 22-23 मनोविज्ञान की शाखाएं प्रचलित हैं, जिनमें बाल मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है। बाल मनोविज्ञान जो है वो महत्वपूर्ण शाखा है। इसी के अंतर्गत बाद में इसका नाम आगे होते हुए बाल विकास या पेडागोजी पड़ गया। बाल विकास या पेडागोजी बाल मनोविज्ञान से निकली हुई ही एक शाखा है। बाल विकास किसे कहते हैं, तो जरा ध्यान से देखना। बाल विकास मित्रों, मनोविज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत बालक के जन्म से पूर्व, यानी गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। इसमें बालक के गुणात्मक और व्यवहारात्मक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात समझ में आया बाल विकास क्या है, यानी मनोविज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत बालक के जन्म से पूर्व अर्थात गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की अवस्था तक जिसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें बालक के गुणात्मक एवं व्यवहारात्मक, यानी उसके गुणों का और उसके व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है उसे ही बाल विकास कहते हैं। चलो दोस्तों, आगे हम देखते हैं बाल विकास का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, क्या इसका इतिहास रहा है। तो बाल विकास जो है इसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में। अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे स्टेनली होल। इन्हें मनोविज्ञान में बाल विकास का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्टेनली होल, जो अमेरिका के निवासी थे, इनको बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने बाल अध्ययन समिति एवं बाल कल्याण समिति की स्थापना भी की थी। कौन सी समिति? बाल अध्ययन समिति। बाल अध्ययन समिति एवं बाल कल्याण समिति की स्थापना स्टेनली हॉल ने की थी। ये बाल विकास के जनक थे और अमेरिका के निवासी थे।
दोस्तों, सर्वप्रथम बाल विकास पर अध्ययन जॉन लॉक ने किया था, जो इंग्लैंड के निवासी थे। इन्होंने खुद की पुत्री पे, उसका नाम था एना लॉक, उस पे बाल विकास का अध्ययन किया, इसलिए इनको सर्वप्रथम बाल विकास पर अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ये इंग्लैंड के निवासी थे। इनकी पुत्री थी एना लॉक। सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक रूप से या वैज्ञानिक रूप से बाल विकास पर अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक पेस्टोलॉजी थे। कौन थे? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने 1774 ईस्वी में अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पे मतलब सर्वप्रथम बाल विकास के रूप में अध्ययन किया था। इन्होंने वैज्ञानिक रूप से बाल विकास का अध्ययन किया, इसलिए इनको सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने वाला कहा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है बेबी बायोग्राफी। पेस्टोलॉजी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है बेबी बायोग्राफी। ये प्रसिद्ध पुस्तक है। मित्रों, आप सब इसका ध्यान रखना, ट्यूशन आता रहता है और हो सकता है ट्यूशन आ जाए रीट में, क्योंकि ये फेमस पुस्तक है बाल विकास पे। इन्होंने अपने स्वयं के 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। बाल विकास का प्रश्नावली विधि से बाल विकास का प्रश्नावली विधि से सर्वप्रथम अध्ययन स्टैनली हॉल ने किया था। किसने किया था? स्टैनली हॉल ने। इसका बाल विकास का प्रश्नावली विधि से सर्वप्रथम अध्ययन स्टैनली हॉल ने किया था। आप भूल मत जाना कि प्रश्नावली विधि है उसका जनक सुकरात को कहा जाता है, जबकि मनोविज्ञान में प्रश्नावली विधि का प्रयोग सर्वप्रथम वुडवर्थ ने किया था। इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये 3 अलग अलग विद्वान हैं, इनका ध्यान रखना। वुडवर्थ जो है, इन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान में प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया था, और जो सुकरात है उनको प्रश्नावली विधि का जनक कहा जाता है। सुकरात है, इनको प्रश्नावली विधि का जनक कहा जाता है, जबकि बाल विकास में प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम प्रयोग स्टैनली हॉल ने किया था। दोस्तों, आगे देखते हैं हम कुछ बाल विकास के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हम देखते हैं। आगे देखना, प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की गई थी। कहाँ की गई थी? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की गई थी। कब की गई थी? 1887 ईस्वी में। इसको थोड़ा ध्यान में रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की गई थी 1887 ईस्वी में। प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना अमेरिका के ही शहर शिकागो में की गई थी। किसके द्वारा? विलियम हिली द्वारा 1909 में। कहाँ की गई थी? शिकागो में।
प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना शिकागो, अमेरिका का जो शहर है, उसी में की गई थी 1909 में विलियम हिल्ली द्वारा। किसके द्वारा? विलियम हिल्ली द्वारा। दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान में रखना। प्रथम बाल निर्देशन की जो स्थापना है वो अमेरिका के शहर शिकागो में की गई थी 1909 में विलियम हिल्ली के द्वारा। अपन आगे देखते हैं भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी। भारत में बाल विकास की शुरुआत बाल विकास की शुरुआत 1930 में 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता विश्वविद्यालय में। भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता विश्वविद्यालय में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बाल विकास की कुछ परिभाषाएं हैं, उनको देखते हैं। आप नोट कर लेना, मैं उनके मुख्य पॉइंट बता देती हूँ, आप उनको लिख लेना। मनोविज्ञान के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं बर्क। उनके अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। नोट करना, बाल विकास, मैं लिख देती हूँ, आप इसको लिख लेना। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान में रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण है। बर्क हैं जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, इनकी परिभाषा है बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। नोट कर लेना। यह जो विद्वान है करो एवं करो, दोस्तों ये वही है कागला एंड कागला, जिसको अपन बोलते हैं मनोविज्ञान में, करो एवं करो। ये एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है जिसने लगभग हर विषय के बारे में कुछ न कुछ बताया है। इन्होंने एक प्रसिद्ध परिभाषा दी है बाल करो एवं करो के अनुसार, बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था तक के विकास का अध्ययन किया जाता है। तो आप इसको नोट कर लेना। बाल विकास गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था तक किया जाने वाला विकास का जो अध्ययन है उसको बाल विकास कहते हैं। ये इसकी प्रसिद्ध परिभाषा है करो एवं करो की, आप इसको नोट कर लेना। बाल विकास का गर्भावस्था के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन
किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपन अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि एवं विकास क्या है, तो आप देखना अभिवृद्धि किसे कहते हैं, शरीर में और उसके अंगों में होने वाला मात्रात्मक एवं संख्यात्मक जो परिवर्तन होता है उसे अभिवृद्धि कहते हैं। आप समझ सकते हो, मात्रात्मक यानी जिसको मापा जा सके, और संख्यात्मक यानी कितने साल कितने, मतलब ये जो चेंजेस होते हैं इनको अभिवृद्धि कहा जाता है। माना कि कोई बालक है, जैसे कोई बालक है, उसकी जो लंबाई है वो 3 फीट है, अगले साल उसकी हाइट 3 फीट 10 इंच हो जाती है, तो ये जो बढ़ती है, ये जो वृद्धि होती है, ये अभिवृद्धि कहलाती है। यानी इसको हम माप सकते हैं, वह चीज जो मापी जा सके, जो देखी जा सके, वो अभिवृद्धि कहलाती है। इसके अलावा विकास क्या है, चलो हम देखते हैं विकास मजबूती या क्षमता बढ़ना कहलाता है। यानी कि क्षमता बढ़ना, जैसे कि कोई बालक है जो वर्तमान में सिर्फ 1 किलो वजन उठा सकता है, 2 साल बाद में वही बालक आराम से 4 किलो वजन उठा ले, तो यह क्या है, उसकी अभिवृद्धि न होकर उसका विकास कहलाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता में परिवर्तन हुआ है, ना कि उसकी लंबाई और चौड़ाई में। विकास जो है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों में परिवर्तन होता है। मात्रा में भी परिवर्तन होता है और उसके गुणों में भी परिवर्तन होता है, यह विकास कहलाता है। चलो हम विकास और अभिवृद्धि में कुछ अंतर है उनको देखते हैं। आप नोट कर लेना, अभिवृद्धि और विकास में कुछ अंतर है, उनको मैं नोट करवा रही हूँ, आप कर लेना। अभिवृद्धि और विकास, इनमें कुछ मूलभूत अंतर है, आप इनको देखना और नोट कर लेना। अभिवृद्धि जो है वो एक निश्चित आयु तक ही होती है। जैसे बालक बालिकाओं का विकास है, वो बालिकाओं का विकास 15 वर्ष के बाद में पूर्ण हो जाता है, और बालकों का विकास 18 वर्ष की आयु में अपना संपूर्ण रूप ले लेता है। जबकि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है। विकास की कोई निश्चित आयु नहीं होती, यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। दूसरा जो अंतर है वो देखना, अभिवृद्धि शारीरिक होती है। अभिवृद्धि को देखा जा सकता है, जैसे हमारे हाथ बढ़ते हैं, पैर बढ़ते हैं, अंगुलियों की लंबाई बढ़ती है। ये जो दर्शनीय है, यानी अपनी शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं वो अभिवृद्धि में ही माने जाते हैं। क्योंकि विकास शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक तीनों रूपों में होता है। विकास सिर्फ शारीरिक नहीं होता, बल्कि शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से विकास होता है। यानी हमारे संवेग परिपक्व होते हैं, मानसिक रूप से भी हम सुदृढ़ होते हैं, वही विकास कहलाता है। अभिवृद्धि का एक निश्चित क्रम नहीं पाया जाता है। जबकि विकास का एक निश्चित क्रम होता है। विकास निश्चित क्रम के अनुसार ही आगे की तरफ बढ़ता है। अभिवृद्धि जो होती है उसका माप तोल संभव है, जबकि व्यवहार अभिवृद्धि
जो है उसका माप तोल संभव है, जबकि विकास का व्यवहारिक रूप से माप तोल संभव नहीं है, बल्कि हम उसको सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, क्योंकि विकास हमेशा गुणात्मक होता है। क्योंकि विकास गुणात्मक रूप में बढ़ता है, जिसको हम नाप तोल नहीं सकते, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है, अभिवर्धी विकास का एक हिस्सा है या एक पार्ट है, जबकि विकास चहुमुखी एवं सर्वांगीण होता है। चहुमुखी एवं सर्वांगीण होता है। दोस्तों नोट कर लेना, अभिवर्धी विकास का ही एक हिस्सा होता है, जबकि विकास चहुमुखी एवं सर्वांगीण होता है। अभिवर्धी दिखाई देती है, जबकि विकास अदृश्य होता है। क्योंकि हम अभिवर्धी जो होती है हमारे शारीरिक अंगों में, उसको हम देख सकते हैं, लेकिन गुणात्मक रूप में जो विकास होता है वो दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ महसूस किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं अभिवर्धी दिखाई देती है, जबकि विकास अदृश्य होता है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है अभिवृद्धि संशोधन युक्त नहीं होती। अभिवृद्धि संशोधन युक्त नहीं होती, जबकि विकास संशोधन युक्त एवं लचीला होता है। दोस्तों इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना, अभिवृद्धि संशोधन युक्त नहीं होती, जबकि विकास संशोधन युक्त एवं लचीला होता है। इसका अर्थ समझना, अभिवृद्धि संशोधन युक्त क्यों नहीं होती? क्योंकि अभिवृद्धि हमारी शारीरिक होती है, तो जो बढ़ गया उसको हम घटा नहीं सकते, लेकिन विकास है वो गुणात्मक रूप से होता है। तो जिस रूप में विकास हुआ है हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमें किसी चीज की लत लग गई, आदत लग गई, तो हम उसे छुड़ाकर बदल सकते हैं, या हमारी किसी विषय में रुचि है, हम उस रुचि को बदलकर दूसरे विषय में भी रुचि ले सकते हैं। इसलिए विकास जो है वो संशोधन युक्त एवं लचीला होता है। चलो आप लोगों ने नोट कर लिया, आप इसको अच्छे से देखना, महत्वपूर्ण वीडियो है, क्वेश्चन आज आएंगे इसके अंदर से। इसके आगे का जो भाग है वो अगले वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, आप अच्छे से तैयारी करो, समय बहुत है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 महीने हैं, बहुत कुछ कर लेंगे हम। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।